इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसईओ क्या होता है और कैसे एसईओ किया जाता है। एसईओ अभी भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है 2026 में, और एसईओ से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकती है, और एसईओ से कैसे बिजनेस को ग्रो कराते हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एसईओ होता क्या है। एसईओ सबसे बड़ी एक हेडक है सबके लिए कि एसईओ होता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या आता है। तो ये बिगिनर के लिए काफ़ी हेडक रहता है, तो उसके लिए भी है। तो बिगिनर के हिसाब से बन रहा है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखें ताकि आप एसईओ के बारे में इन डिटेल जान पाए। तो एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ दो पार्ट से मिलकर बना है, पहला सर्च इंजन और दूसरा ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन क्या है, गूगल, बिंग, याहू, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूजर जाके अपनी क्वेरी को सर्च करता है। तो ये सर्च इंजन है जहाँ पे हम चीजों को सर्च करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये वो मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को सही तरीके से रखते हो, सही चीजों को ऑप्टिमाइज करके रखते हो या एक सीक्वेंस देते हो, तो उसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जैसे हम अगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, हम वेबसाइट को एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर देते हुए आते हैं और उसको हम प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ यूआरएल, टाइटल, टैग, कीवर्ड सारी चीजें फिल करते हुए आते हैं, तो उसे हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन हम किस चीज के लिए करते हैं, सर्च इंजन के लिए। तो इसीलिए ये एसईओ हो जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम सर्च इंजन के लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ताकि वो सर्च इंजन पे हायर रैंक पे दिख पाए। तो शुरू करते हैं। आई होप आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पता चल गया होगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड टू go higher rank on Google on any keywords that we want to use in our product or services. तो आप डेफिनेशन गूगल भी कर सकते हो, काफी अच्छा है। यहाँ पे हमें एसईओ में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, तो एसईओ को देख लेते हैं। आपको क्या क्या मेन एसईओ में सीखने को मिलेगा, क्या क्या एसईओ में होता है। एसईओ मेन है। एसईओ में क्या क्या होता है, एसईओ कितने टाइप के होते हैं। एसईओ जनरली 3 टाइप के होते हैं, अभी के टाइम पे 4-5 टाइप के भी कह सकते हो। जनरली 3 टाइप कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है ऑन पेज एसईओ। पहला टाइप हमारा क्या होता है, ऑन पेज एसईओ, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा होता है, दूसरा टाइप कह सकते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा हमारा होता है टेक्निकल एसईओ। ठीक है। एसईओ के ये 3 मेन पार्ट हैं। जो बिगिनर या एडवांस लेवल के जो भी एक्सपर्ट हों या जो भी एसईओ करना चाहते हो किसी चीज के लिए, यूट्यूब, वेबसाइट, शॉपिफाई या किसी प्रोडक्ट के लिए, वो बहुत मेजरली इनको जानना जरूरी है। एसईओ के तीनों मेजर पार्ट, खासकर वेबसाइट वालों के लिए। वेबसाइट जो एसईओ करना चाहता है, ब्लॉग को या किसी भी पेजेस को रैंक कराना चाहता है गूगल सर्च में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो भी सर्चेबल है, या फिर आने वाले अपकमिंग वीडियो में मैं चैट जीपीटी या फिर अदर एआई प्लेटफॉर्म के लिए भी लाऊंगा एसईओ कैसे करते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये 3 मेजर पार्ट होते क्या है और ये काम कैसे करते हैं, आपको कैसे ये हेल्प करेंगे आपके किसी भी कीवर्ड, प्रोडक्ट, सर्विस को रैंक कराने में। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन पेज एसईओ का। ऑन पेज एसईओ है क्या,
और इसका क्या रोल है। ऑन पेज एसईओ बेसिकली ये पेज के ऊपर हम करते हैं किसी भी वेबसाइट के पेज, ब्लॉग, प्रोडक्ट, सर्विस वाले पेजेस पे हम करते हैं ये ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में मेजरली हमें बहुत सारे पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो मैं बाय पार्ट कर करके बना दूंगा। ये पहले पार्ट को देख लेते हैं। एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर लूंगा ऑन पेज एसईओ और जो भी फुल स्टॉक एसईओ है उसका फुल स्टॉक एसईओ का प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, उसमें ऑन पेज एसईओ का ऐड कर देंगे, फिर ऑफ पेज, फिर टेक्निकल, ये सारे इन डिटेल ऐड कर दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाए कि कैसे एसईओ काम करता है और एक्चुअली में ये 2026 में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारे ऑन पेज के हैं। तो ऑन पेज वेबसाइट के ऊपर किए जाते हैं पेजेस, ब्लॉग, प्रोडक्ट, सर्विसेज के लिए। किसी भी वेबसाइट को आप लेकर ऑन पेज कर सकते हो। ज़्यादातर मेनली यूजर्स ऑन पेज एसईओ करके ही गूगल पे रैंक कर जाते हैं, क्योंकि ऑन पेज एसईओ का रोल 60% अराउंड रहता है। गूगल भी प्रेफर करता है कि जितना अच्छा आप अपने कंपटीटर जो भी रैंक कर रहे हैं गूगल पे, उनसे सारी चीज़ में अच्छा, अगर वर्ड्स में, कीवर्ड्स में और जो भी ऑन पेज एसईओ में आप अच्छा कर पाए, अगर वो करते हैं आप, तो आपको हायर प्रायोरिटी मिलती है ऑन पेज एसईओ में और रैंकिंग आपकी फास्ट होती है। तो ऑन पेज एसईओ हमें करने होंगे। ऑन पेज एसईओ में बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। मैं अभी इन डिटेल नहीं जा रहा, मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अगले पार्ट में मैं ऑन पेज एसईओ का बताऊंगा वीडियो, तो उस पर मैं इन डिटेल आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपको सिंपल से याद रखना है कि ये आपके पेज के ऊपर, वेबसाइट के पेज के ऊपर जितने भी एसईओ होते हैं, टाइटल में, कीवर्ड में, डिस्क्रिप्शन में, पैराग्राफ में, इमेज में, और जितने भी टैग्स लगते हैं, कीवर्ड्स लगते हैं, सारे ऑन पेज एसईओ के ऊपर आते हैं। तो ये ऑन पेज एसईओ हो गया। हमारा सेकंड का क्या आता है, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ देख लिया हम। ऑफ पेज एसईओ क्या है। ऑफ पेज एसईओ में जनरली लोग पेज के बाहर, जो भी हम पेज के ऊपर, अभी तक हमने वेबसाइट के ऊपर ऑन पेज एसईओ किया, सारी चीजें रिक्वायर्ड जितनी भी थी वो हमने सारे ऐड कर दिए ऑन पेज करते हुए अपने वेबसाइट के ऊपर। अब इसके बाद हमें जरूरत होती है ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ जो हम अपने वेबसाइट के बाहर करते हैं, मतलब अपने वेबसाइट से हटकर अपने दूसरे किसी भी गूगल के प्लेटफॉर्म या किसी भी बिंग के प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन पे हम जाके अपने कंटेंट्स को ऐड करते हैं और जगह भी, और अपने वेबसाइट का रेफरेंस देते हैं, वो ऑफ पेज एसईओ हो जाता है। ऑफ पेज एसईओ करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप गूगल के पॉलिसी को फॉलो करें, पोस्ट करते हुए या फिर बल्क कमेंटिंग ना करें, ऑफ पेज बैकलिंक्स या किसी चीज को क्रिएट करें। ऑफ पेज एसईओ को जनरली हम बैकलिंक से ही कंपेयर करते हैं। बेसिकली जितने भी लोग होते हैं बैकलिंक के थ्रू ही, आप किसके थ्रू लेकर आते हो बैकलिंक, वो ऑफ पेज एसईओ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऑफ पेज में आ जाता है गेस्ट पोस्टिंग आ जाता है, तो आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हो किसी भी वेबसाइट पे और वहां पे आप अपना वेबसाइट के रेफरेंस दे सकते हो, अपने आर्टिकल के रेफरेंस दे सकते हो या अपने प्रोडक्ट सर्विस के रेफरेंस दे सकते हो। तो वहां पे जितने भी यूजर सर्च करके आते हैं गूगल के थ्रू, वो पढ़ते हैं, फिर वो आपके सर्विस पे जो भी आपने लिंक दिया हो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ ऑफ पेज का दो फायदा होता है, प्लस एक तो ट्रैफिक हमें मिलती है जो रिडायरेक्ट होके आती है, और दूसरा हमें गूगल प्रेफर करता है कि ये ट्रैफिक यहाँ ओरिजिनल पेज पे लैंड कर रहा है, तो उससे ज्यादा वैल्यू देते हुए वो एक बैकलिंक, क्वालिटी बैकलिंक ऐड कर देता है, जिसके थ्रू आपके पेजेस को और ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है गूगल में रैंक होने के। तो ये होता है एक गेस्ट पोस्टिंग हो सकता है, फिर W0.2 वेबसाइट हो सकते हैं, बैकलिंक क्रिएट करने के जितने भी मेथड आप कर पाओ इन डिटेल में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में भी बता दूंगा।
ताकि आपको सही से समझ आ पाए कि ऑफ पेज एक्चुअली काम कैसे करता है और आपको कैसे ऑफ पेज में अपने वेबसाइट या पेजेस को लिस्ट करने और कैसे आप अपने ऑफ पेज को ग्रो करा सकते हो और वहां से ट्रैफिक गेन कर सकते हो, अपने वेबसाइट के मेन पेजेस को रैंक करा सकते हो गूगल में हायर लेवल पे। ठीक है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हो जनरली बैकलिंक को कह सकते हो। क्वालिटी बैकलिंक हमें यहाँ से गेन करने होते हैं अपने पोस्टिंग रेफरेंस देकर। मैं इन डिटेल में बता दूंगा कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो आने वाले वीडियो में। ठीक, और हमारा थर्ड पार्ट कौन सा आ जाता है? हमारा थर्ड पार्ट आ जाता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या क्या आता है? टेक्निकल एसईओ बेसिकली हम किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर हम वर्डप्रेस यूज करते हैं, मैजेंटो यूज करते हैं या कौन सा कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो हमें वहाँ पर अपना टेक्निकल एसईओ करना जरूरी होता है ताकि हम अपने क्रॉलर जो भी गूगल, बिंग, याहू के क्रॉलर आते हैं उनको हम प्रॉपर बता सके अपने साइट मैप के थ्रू, robot.txt के थ्रू कि भाई ये मेरा पेज है, ये मेरे वेबसाइट की पेज है, मैंने ये इंटरनल लिंक लगा रखे है, ये मेरे इमेजेस है, ये कॉन्टेक्ट है, इसको प्रॉपर पढ़ो, आप स्ट्रक्चर करो। स्ट्रक्चर हम बना के देते हैं MySQL के थ्रू, और जो डाटाबेस आप ऐड करते हो वो सारे वेबसाइट के थ्रू, तो वो स्ट्रक्चर वो कर लेता है खुद भी। और FAQ आप ऐड करते हो तो वहाँ भी वो ऐड कर लेता है। तो वो टेक्निकल एसईओ में हम सारे चीज को डिस्क्राइब करते हैं, अपने स्ट्रक्चर का, पेज के स्ट्रक्चर को, अपने robot.txt इंडेक्सिंग किसका कराना है, किस पेज का इंडेक्सिंग कराना है, किस पेज का इंडेक्सिंग नहीं कराना है, क्रॉलर को कहाँ तक ले जाना है, किस पेज को इंडेक्स कराने के लिए क्रॉलर को अलाउ करना है, किसके लिए नहीं कराना है, वो robot.txt में हम करते हैं। फिर हम साइट मैप प्रोवाइड करते हैं ताकि अपने पेजेस को, सारे वेबसाइट के पेजेस को हम गूगल को बता सके कि इन सारे पेजेस को आपको ग्रो करानी है, आपको रैंक करानी है, आपको चेक करते रहना है इसको टाइम टू टाइम। तो वो सारे पार्ट हमारे टेक्निकल एसईओ में आ जाता है। तो आई होप फुल आपको थोड़े बेसिक नॉलेज मिल गया होगा कि एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑन पेज एसईओ क्या होता है और टेक्निकल एसईओ क्या होता है। आने वाले और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा कि ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या है, लोकल एसईओ क्या है, और जितने भी आने वाले एसईओ हैं, आप यूट्यूब एसईओ कर सकते हो, ब्लॉग एसईओ कर सकते हो, और इंस्टाग्राम एसईओ और सोशल मीडिया एसईओ, ये सारे एसईओ होते हैं। तो एसईओ जनरली ऑप्टिमाइजेशन से रिलेट करता है, तो आप उसका भी बेनिफिट। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन पेज एसईओ के साथ। ठीक है।